हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी के फ़लसफ़े में मेरे यानी गीत के साथ। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे बुरे पलों की यादें होती हैं जिनको याद करके हम खुद को और उन बुरे पलों को कोसते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुन के आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो करते हैं शुरुआत अपनी कहानी की। एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास में सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन बच्चों के बीच एक ऐसा बच्चा बैठा था जो गुमसुम सा था और चुपचाप बैठा था। प्रोफेसर ने उनको पहली ही क्लास में नोटिस कर तो लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। 2-4 दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद प्रोफेसर ने उस बच्चे को अपने कैबिन में बुलवाया और उससे पूछा, तुम क्लास में ध्यान नहीं देते, मेरे लेक्चर को भी ध्यान से नहीं सुनते, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बच्चे ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि सर, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसको याद करके मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। प्रोफेसर अच्छे इंसान थे, समझ गए और उस समय उससे कुछ नहीं कहा और उससे कहा, तुम शाम को मेरे घर आना। बच्चा उनके घर गया। प्रोफेसर अपने किचन में गए और उस बच्चे के लिए शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने शिकंजी में जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया और शिकंजी बनाकर बच्चे के सामने लेके गए और उसे पीने के लिए दिया। बच्चे ने जैसे ही शिकंजी की एक घूंट ली, नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह कुछ अजीब सा बन गया। प्रोफेसर बोले, क्या बात है, शिकंजी अच्छी नहीं बनी क्या? बच्चे ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा, फिर तो ये बेकार हो गई, लाओ मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने जैसे ही अपना हाथ शिकंजी लेने के लिए बढ़ाया, बच्चे ने मना कर दिया और कहा, कोई बात नहीं सर, नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर गंभीर होकर बोले, यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे हम शिकंजी में से नमक नहीं निकाल सकते, वैसे ही जिंदगी में से इन बुरे अनुभवों को हम नहीं निकाल सकते। ये भी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है और इस बात को तुम्हें स्वीकार करना होगा। लेकिन जिस तरह हम शिकंजी में चीनी घोलकर उसका स्वाद बदल सकते हैं, उसी तरह जिंदगी में भी बुरे अनुभवों को भूलने के लिए हमें नई मीठी यादें उसमें जोड़नी होंगी। और मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी में इस मिठास को घोलो। बच्चा तुरंत समझ गया और उसने निश्चय किया कि वो अब अपनी जिंदगी में बुरे अनुभवों को याद नहीं करेगा और जिंदगी में नई मिठास को घोलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अक्सर इसी तरह बुरी यादें और अनुभवों को याद करके परेशान होते रहते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान को तो बिगाड़ते ही हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भविष्य को भी बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, जो हो चुका है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम भुलाया तो जा सकता है और भुलाने के लिए हमें अपनी जिंदगी में नई मीठी यादें बनानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी नए खुशनुमा लम्हों को लाइए और अपनी जिंदगी में मिठास घोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी कहानी आपके जीवन में नई यादों को घोलने के लिए आपकी सहायता करेगी और ऐसे ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।